आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया, तो रिक्वेस्ट होगी हमारी उन यूज़र्स से कि जाएं हमारे चैनल पे और देखें हमारे चैनल के जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके जॉब वर्क और आपके प्रोफाइल वर्क में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारे काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशंस मैंने रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली। तो जाए इस चैनल पे और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहें हमारे चैनल के सारे वीडियोस। तो जैसा कि आपने देखा था अभी जो हमने आज की जो एपिसोड है उसमें हम एक्सेल डेटा एनालिसिस की ये पार्ट 2 एपिसोड है। पार्ट 1 एपिसोड में जो मैंने इससे पहले जो रिलीज़ करी थी उसमें हमने कुछ डेटा सेट्स थे हमारे पास, जो कि हमारे ऑर्डर समरी और सेल समरी वाली डेटा सेट थी। उसी के बेसिस पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी और अपने डेटा की एनालिसिस करी थी और उसके बेसिस पे हमने रिपोर्ट्स को करा था। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम देख लेंगे कि हमारे पास सेम डेटा सेट है जो हमारी पिछली एपिसोड की डेटा सेट थी, लगभग वही वाली डेटा सेट है। इस पर हम यूज़ करेंगे फंक्शंस और पाइवट टेबल को और अपने रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए। तो जो भी हमारी रिपोर्ट्स है वो दो तरीके की रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे, एक तो सेल्स बाय ब्रांड नेम और दूसरा सेल्स बाय प्रोडक्ट नेम। तो इसमें हम फंक्शंस का भी यूज़ करेंगे और पाइवट टेबल के थ्रू दोनों के थ्रू हम यूज़ करके देखेंगे ये किस तरीके से वर्क करता है। और उसके बाद जो हमारी डेटा सेट है इसमें हम दो कॉलम्स को कैलकुलेट करेंगे। एक तो हमारी हो जाएगी एवरेज प्रोडक्ट की सेल्स, यानी कि टोटल सेल्स जो होगी पर प्रोडक्ट की उसकी एवरेज सेल्स निकालेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम कैलकुलेटेड फील्ड का यूज़ करेंगे और उसके लिए हम मेजर्स का यूज़ करेंगे, जो कि हमारी पाइवट टेबल ये हमारी डेटा मॉडल्स के थ्रू ये वाला वर्क हम कर लेंगे इसको। और सेम वर्क टोटल सेल्स पर यूनिट जो है हम अपने पाइवट टेबल के थ्रू डेटा मॉडल को यूज़ करेंगे और डेटा मॉडल के थ्रू हम अपने मेजर्स को यूज़ करके और उसके थ्रू हम कैलकुलेट करके ये वैल्यूज़ लाएंगे। तो ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम अब बेसिक से एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो देखते रहे हमारे इस वीडियोस को, जो कि स्टार्टिंग से एंड तक, और काफ़ी वो आपको हेल्प करेगी आपके वर्क को प्रोडक्टिव करने के लिए और वन स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे। तो चलिए सीख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। इन्फॉर्मेशन ली है जहाँ पे ये सारे फील्ड्स दिख रहे हैं हमारे पास, कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट और यूनिट कॉस्ट और इसकी टोटल सेल्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहला टास्क क्या करना है, हमें सेल्स बाय ब्रांड नेम निकालनी है। इसकी पहले फंक्शन से निकालिए और फिर पाइवट टेबल से। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी यूनिक ब्रांड्स निकालेंगे। तो हमारे पास ये ब्रांड्स की कॉलम पर ही है, इससे मैं डेटा को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और 16 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनिक फंक्शन हमारे इसमें वर्क नहीं करती, तो इसको मैं क्या करूँगा, रिमूव डुप्लीकेट के थ्रू करूँगा। तो डेटा से जाऊँगा, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू इसकी दिख जाएगी, ये यूनिक वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको वापस से कॉपी करते हैं और इसी वाले शीट पे साइड में इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, और फिर अब हमें क्या चाहिए, इसकी टोटल सेल्स भी चाहिए साथ में। तो हम यहाँ पे टोटल सेल्स भी लगा देते हैं। अब हमें ये निकालना कैसे है अपने ब्रांड, क्योंकि हमारे पास यूनिक ब्रांड आ गई है और इसकी टोटल सेल्स निकालनी है। यहाँ पे रिपीटेड आइटम्स हैं, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये नटराज की इधर भी आ रही है इतनी आइटम्स और ऊपर भी आ रही है, यानी सारे आइटम्स की इसकी टोटल हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम इफ का यूज़ कर लेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर रेंज बोल रहा है तो रेंज हम अपने जो भी ब्रांड है उसका रेंज दे देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, फंक्शन F4 को यूज़ करते हैं, लॉक कर देते हैं इस वाले वैल्यू को, कॉमा लगाते हैं और यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं। तो क्राइटेरिया हमारी फर्स्ट वाली हो गई, इसकी ये क्राइटेरिया जो हमारे रो पे है। ठीक है, तो इसके रो को भी हमें लॉक करनी पड़ेगी, तो फंक्शन F4 का यूज़ करेंगे और इसके रो को लॉक कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और इसकी टोटल सेल्स हमें लेनी है। तो टोटल सेल्स की रेंज ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये टोटल सेल्स की रेंज ले लिया, फंक्शन F4 को यूज़ करके इसको लॉक किया, ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, और इंटर कर दिया। तो ये हमारी टोटल सेल्स निकल के आ गई। इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ नीचे और इसकी अलाइनमेंट को मैं थोड़ा सा सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ और इसकी पॉइंट वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू रखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको ऑल्ट ES भी करके इसकी वैल्यू को हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू पेस्ट हो गई। अब इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, तो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल T कर सकते हो, यहाँ पे एज अ टेबल फॉर्मेट पे ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको डिज़ाइंस की काफ़ी सारी ऑप्शंस दिख जाती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो।
और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसके जैसे ब्रांडेड रोज़ को नहीं भी रख सकते, अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे ब्रांडेड कॉलम्स अगर आपको रखने तो इस तरीके से दिखेंगे या फिर रिपोर्ट्स में, तो जिस तरीके की यहाँ पे फ़िल्टर बटन नहीं रखना तो नहीं रख सकते हो, अगर रखना तो रख सकते हो। यहाँ पे आपको अगर सॉर्टिंग करनी है डेटा की तो ठीक है यहाँ पे सॉर्ट A to Z करोगे तो ये ब्रांड वाइज सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको टोटल सेल्स वाइज देखनी है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में देखना है सबसे ज़्यादा सेल्स किस ब्रांड की, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाय कलर करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रांड के जगह पे हमें कर देनी है टोटल सेल्स और हमें कर देना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और इसको ओके कर देना है। तो ये आप देख सकते हो ये वैल्यूज़ है इसकी इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से कर सकते हो यहाँ पे आपको टॉप 10 देखनी है, ठीक है। तो ये आपकी टॉप 10 यहाँ पे तो नहीं दिखेगी, ये आपकी उसमें दिख जाती है यहाँ से भी कर सकते हो। ये टोटल सेल्स जो है यहाँ पे टॉप 10 देखनी है तो यहाँ पे टॉप 10 की आ रही है। यहाँ पे आप टॉप 7 की देखनी है तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली, या टॉप 5 की देखनी है तो 5 करके और यहाँ पे ओके कर दो, तो यहाँ की आपकी टॉप 5 आइटम्स जो है यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, उसके लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये हो गई। अब हमें सेम रिपोर्ट को पाइवोट थ्रू टेबल के थ्रू बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसके फ़िल्टर को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट L या फिर यहाँ से इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये वाला डेटा सेलेक्ट करता हूँ और पूरी डेटा को रेंज को सेलेक्ट करके इसको कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट वाले सीट पे जाता हूँ, ठीक है। या तो इसी वाले सीट पे जाके यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर देते हैं, इसको कंट्रोल T करके एज ए टेबल ले लेते हैं, ठीक है। और इसका नेम दे देते हैं सेल्स डेटा, ठीक है। सेल्स डेटा कर दिया और इंटर करके इसको ओके कर देते हैं। अब हमें इसकी रिपोर्ट बनानी है, तो हम वो किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर से जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे कर लेंगे पाइवोट टेबल। तो अब यहाँ पे जो भी हमने डेटा टेबल की जो नेम दी थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये टेबल नेम दिख रही है। मुझे एग्जिस्टिंग वाले पे ही चाहिए तो यहीं पे मैं किसी एक सेल पे क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अब हमें ब्रांड वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रांड को पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर टोटल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन क्लोज़ हो गई। अब यहाँ पे आप इसकी लेवल को थोड़ा सा चेंज कर दो, ये ब्रांड नेम है तो इसको ब्रांड नेम कर देते हैं, ठीक है। ये उसकी साइड पे टोटल सेल्स आ रही है। यहाँ पे अब डिज़ाइनिंग वाली पार्ट, यहाँ पे आपको अगर ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो इसको सेलेक्ट करो, अपने डिज़ाइन पे जाते हैं, यहाँ पे ग्रैंड टोटल पे गया और यहाँ से इसको ऑफ़ कर देते हैं, तो आपके पास जो ग्रैंड टोटल नीचे आ रही है वो नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आप अपनी डिज़ाइनिंग अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, जो भी करना है आपको, ठीक है। ब्रांडेड रोज़ रखना है तो ब्रांडेड रोज़ भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर आपको सॉर्टिंग करनी है इसका ब्रांड के अकॉर्डिंगली, तो ये ब्रांड के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, मोर सॉर्ट ऑप्शंस पे जाओगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे इसकी टोटल सेल्स के अकॉर्डिंगली देखनी है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करूँगा तो ये अभी जैसे डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो गया, ठीक है। अब ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, यानी कि सबसे बड़ी वाली सेल्स सबसे ऊपर दिख रही है और उसके बाद उसके नीचे वाली सेल्स दिख रही है। थोड़ी सी आप अगर वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू दिख रही है, अगर पॉइंट के बाद एक ही पॉइंट के बाद 1 डिजिट अगर मैं डालना चाहूँ तो ये इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को हैंडल कर सकते हो, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टॉप 5 की देखनी है तो यहाँ पे भी ये ऑप्शंस हैं अवेलेबल, इसको आप यहाँ पर टॉप 5 करके और इसको ओके कर दो तो ये आपकी टॉप 5 प्रोडक्ट्स की दिख जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम रिपोर्ट करते हैं। तो हमने देख लिया, अभी ये वाला हमारा ये वाला काम हो गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे देख लेते हैं ये अगले वाले रिपोर्ट को हम किस तरीके से करेंगे। तो हम अपने चले जाएंगे फर्स्ट वाले सीट पे। अब यहाँ पे क्या है कि ये प्रोडक्ट नेम से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से जिस तरीके से हमने ब्रांड वाइज इसकी टोटल सेल्स निकाली, इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट वाइज इसकी टोटल सेल्स निकालनी है। तो प्रोडक्ट नेम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इधर, ठीक है। जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले सीट पे और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको डेटा से जाता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसकी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया मैंने। अब इस वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे
और चले जाते हैं अपने फर्स्ट वाले सीट पे जहाँ पे हमने जो ब्रांड वाइज सेल्स निकाला था। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी प्रोडक्ट नेम वाइज सेल्स, ठीक है। तो ये कर दिया, यहाँ से इसकी सेल्स आइटम भी टोटल सेल्स की वैल्यू हमने ले ली और यहाँ पे फिर वही वाला फार्मूला लगा दिया सम इफ, ठीक है। टैब को प्रेस किया हमें चाहिए और इसकी रेंज, ठीक है। तो पहले तो हमने ब्रांड नेम पे किया था, अब हम इसके प्रोडक्ट नेम पे कर देंगे। तो ये हम अपने प्रोडक्ट नेम की रेंज ले लेते हैं, फंक्शन F4 से इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं और इसका फिर क्राइटेरिया लेते हैं। तो क्राइटेरिया हमारी ये हो जाएगी पेंसिल, फंक्शन F4 करते हैं, इसके रो को फिर दोबारा से लॉक करना है तो हम इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं और इसकी टोटल सेल्स ले लेते हैं, टोटल सेल्स का जो भी रेंज है। तो हमने टोटल सेल्स की ये वाली रेंज की वैल्यू ले ली, यहाँ पे फंक्शन F4 को यूज़ किया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ करके ओपन इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई टोटल सेल्स की। इसको ड्रैग करके नीचे कर देते हैं तो इसकी सारी वैल्यूज़ आ जाती है एवरी प्रोडक्ट की, ठीक है। ऑल्ट ESV करके इसकी वैल्यू को पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देते हैं और यहाँ पे होम पे जाते हैं, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट सही कर देते हैं और इसके डेसिमल वैल्यूज़ को थोड़ा लेस कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको एग्जैक्ट वैल्यू ही रखते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी आ गई। अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन आपके पास कमी है तो आप इसको थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग करके, जैसे मैंने फ़र्स्ट वाले डिज़ाइन को किया था, आप उसी तरीके से इसकी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हो। अब इसके लिए हमें क्या करनी है, हमारे पास जो अब हमें पाइवट टेबल का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने पाइवट टेबल के लिए एक ये वाला टेबल यूज़ किया था, ऑलरेडी सेम डेटा पे वर्क किया था, तो इसी टेबल को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी जो हमारी पाइवट टेबल वाली जो फील्ड थी जिसके थ्रू हमने वैल्यू को पुट किया था, वहाँ पे शो फील्ड लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये फील्ड लिस्ट आ गई। अब हमने ब्रांड किया था, ये ब्रांड को हटा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ईजिली जो है प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली हमारी सम ऑफ टोटल सेल्स आ गई। डिज़ाइनिंग हमारी ऑलरेडी की हुई है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ भी कम है, तो यहाँ पे टॉप 5 टॉप 10 टॉप 15 हम ले नहीं सकते, हमारे पास डेटा कम ही है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को आप इस तरीके से पाइवट टेबल के थ्रू आप इसकी रिपोर्ट्स को लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये आप कर सकते हो पाइवट रिपोर्ट ऑफ, इसको आप कर सकते हो प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट वाइज है। यहाँ पे इसके ब्रांड नेम को चेंज करके यहाँ पे कर दो प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट की नेम हो गई। आपको ब्रांड वाली भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं कहीं पे, ठीक है। और यहाँ से अब यहाँ पर राइट क्लिक करो, शो एज फील्ड लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसके प्रोडक्ट को हटा करके इधर क्या करेंगे, ब्रांड कर देंगे। तो यहाँ पे ये ब्रांड वाइज इसकी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। इसको ओके करते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम ब्रांड नेम, ठीक है। और ये वाली जो हो गई आपकी पाइवोट रिपोर्ट हो गई, ये कौन सी, ये ब्रांड वाइज हो गई ना। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ ब्रांड वाइज टोटल सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स को इन्हांस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हमने ये फंक्शंस के थ्रू बनाया, तो यहाँ हम कर देते हैं ये हो गई आपकी ब्रांड वाइज रिपोर्ट, ब्रांड वाइज टोटल सेल्स रिपोर्ट यूजिंग फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन के थ्रू हो गई। और सेम जो है यहाँ पे हमने प्रोडक्ट वाइज करी है, तो ये हमारी जो है यहाँ पे ब्रांड वाइज को हटा करके यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोडक्ट वाइज। तो ये हमारी हो गई प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स यूजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों रिपोर्ट्स निकाल ली, ठीक है। फंक्शंस के थ्रू भी निकाल ली और अपनी पाइवोट टेबल के थ्रू भी निकाल ली। तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट्स को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो। फंक्शन पाइवोट टेबल। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं, एवरेज सेल प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी जो है प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, और इसकी ये टोटल सेल्स आ रही है। तो इसकी एवरेज सेल्स निकालनी है कि ये किस तरीके से हमारा एवरेज सेल्स निकल के आएगा। तो ये किस तरीके से होगा हम देखते हैं, ये किस तरीके से हम कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अपने पहले पूरे टेबल पूरे डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और नया वाला एक शीट ओपन करके यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल टी कर लेंगे और इसको एक नए वाले टेबल पे के फॉर्म में कर देंगे। इसको या तो कर देते हैं न्यू सेल्स, ठीक है, और इंटर कर देते हैं। तो ये हमारी न्यू सेल्स की एक टेबल हो गई। अब हम वापस से क्या करेंगे, जाएंगे अपने इंसर्ट वाले टैब पे और पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। ये हमारी न्यू सेल्स की हो गई और यहाँ पे अब इसको न्यू शीट्स पे ले लेंगे और यहाँ पे ऐड दिस डेटा टू अ डेटा मॉडल कर देंगे। यहाँ पे इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट शीट पे आ गई। अब हमें प्रोडक्ट वाइज इसकी सेल्स निकालनी है, एवरेज सेल्स निकालनी है। तो पहले प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं और इसकी टोटल सेल्स ले लेते हैं। तो ये हमारी देख सकते हो आप प्रोडक्ट और उसकी टोटल सेल्स आ गई। अब हमें इसमें एक एवरेज सेल्स का नया फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो न्यू सेल्स यहाँ पे टेबल जो दिख रही है, जो अभी हमने इंपोर्ट किया अपने इस पर डेटा मॉडल पे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड मेजर्स एक यहाँ पे ऑप्शन दिखती है हमें। तो यहाँ पे ऐड मेजर्स कर देंगे, मेजर्स का नेम दे देंगे, यहाँ पे कर देंगे एवरेज, इसको कर देते हैं एवरेज सेल्स, एवरेज प्रोडक्ट वाइज सेल्स, ठीक है, AVRAG, एवरेज प्रोडक्ट वाइज सेल्स। ठीक है, ये हमारी मेजर नेम हो गई और यहाँ पे एक फार्मूला लगा देते हैं एवरेज का, AVERAG, ठीक है, एवरेज कर दिया। अब हमें ये वैल्यू कहाँ से चाहिए, किस टेबल से, तो हम करेंगे न्यू सेल्स। जैसे ही न्यू सेल्स करते तो हमारी न्यू सेल्स की टेबल यहाँ पे दिख जाती है और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसमें हमें कौन सा वो करना, वैल्यू लेना है। तो हम कर लेंगे यहाँ पे न्यू सेल्स के अंदर हमारी क्या है, टोटल सेल्स आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये देखते हो यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, एज अ नंबर चाहिए और अगर डेसिमल पॉइंट्स में अगर इंक्रीज़ करके हम लेना चाहते हैं तो 1 पॉइंट इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको, या तो इसको डेसिमल में नहीं रखते हैं। ठीक है, इसको फॉर्मेट को या इसको फॉर्मेट को एज अ होल नंबर ही कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जनरल करके इसको ओके करते हैं। अभी भी फार्मूले में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार सिंटेक्स को दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू एवरेज, AVERAG, एवरेज। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे ये हो गई न्यू सेल्स। ठीक है, न्यू सेल्स की हमारी क्या हो गई, टोटल सेल्स हो गई। ठीक है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी हम जनरली रखते हैं या फिर इसको आप नंबर में भी रख सकते हो। ठीक है, सेपरेटर लगाना हो तो सेपरेटर भी लगा सकते हैं या इसको डेसिमल नंबर्स में रखना चाहो तो आप डेसिमल नंबर्स में रख सकते हो। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया अभी। अब इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्ट सेल्स है हमारी यहाँ निकल करके आ गई है, जैसे कार्डबोर्ड की, डेस्क की, पेन की और इन सब की जो हमारी एवरेज प्रोडक्ट वाइज सेल्स हो गई है। ठीक है, तो इसमें इसकी बेनिफिट क्या है कि अगर आप इसके आगे वाले सेल्स को भी, क्योंकि इसी सेल के बिहाफ पे ये कैलकुलेट कर रहा है, अगर ये वाला सेल आप नहीं भी रखना चाहो तो नहीं रख सकते यहाँ से। जैसे मैं मान लो कि ये हमारी सम ऑफ टोटल सेल्स है, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर भी हमारी वैल्यू यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, तो ये इसकी काफ़ी बड़ी बेनिफिट है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करके ये कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे ये होगी इसकी प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम हो गई और इसी के बिहाफ पे हमने इसकी एवरेज सेल्स निकाल ली। तो इस तरीके से आप इसकी कंट्रोल टी करके इसकी टेबल के फॉर्मेट में इसको ले सकते हैं हम यहाँ पे, और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करके और जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी एडवांटेजियस होता है और क्योंकि इसमें आप जो जिस कॉलम पर डिपेंडेंट डेटा है उस कॉलम को भी अगर हटा दो तो आप विदाउट उसके भी उसके वैल्यूज़ को देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज सेल्स हमारे पास दिख जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज सेल्स निकाल लेते हैं। प्राइस निकाल ली थी, अब हमें निकालनी है टोटल सेल्स पर यूनिट। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से करेंगे, तो जो हमने डेटा मॉडल अभी हमने यूज़ किया था उसी मॉडल को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको ब्रांड वाइज इसकी टोटल सेल्स ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रांड के तो हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया, यहाँ कर लेते हैं टोटल सेल्स और उसकी यूनिट कर लेते हैं। ठीक है, हमें निकालनी है कि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट। तो अगर मान लो कि सपोज दैट यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेशन करके करता हूँ, अगर ये दोनों कॉलम्स को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये रेफरेंस एरर रहेगा।
तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मेजर्स का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिकिंग करेंगे अपने टेबल पे, यहाँ पे इसको ऐड मेजर्स करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको सेल्स मेजर्स का नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पे सेल्स न्यू नेम डाल देंगे, सेल्स पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ये कर लिया और यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू कर लेंगे अपना टोटल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम ऑफ टोटल सेल्स की वैल्यू आ गई और डिवाइडेड बाई हम कर देंगे टोटल यूनिट। ठीक है, टोटल यहाँ पे कर लेंगे यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ टोटल यूनिट्स आ गई। ठीक है, इसको कर लेते हैं और इसको नंबर के फॉर्मेट में रखते हैं। ये डेसिमल डिजिट्स में अप्रॉक्सी वैल्यू चाहिए तो हम इसको 0 ही रखते हैं और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी ये टोटल सेल्स की यूनिट आ गई। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ सेल्स पर यूनिट निकल गई, यानी कि दिस डिवाइडेड बाई दिस हो गई, तो ये हमारी पर यूनिट सेल्स निकल गई। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को हटा भी दूँ तो हमारी वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स को हटा देता हूँ, टोटल सेल्स को हटा देता हूँ, फिर भी हमारी वैल्यू सेम दिखती है। तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो भी डेटा है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब भी आपको इंडिपेंडेंटली टास्क करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारी हो गई प्रोडक्ट नेम, इसको चेंज करके प्रोडक्ट नेम कर देते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन को क्विकली थोड़ा सा वो कर देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे होम पे जाते हैं, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑल बॉर्डर्स कर दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है इसको मैं थोड़ा सा सेंट्रली अलाइंड कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल भी कर दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं इसके साइज़ को। अब यहाँ पे सपोज दैट कि आपको यहाँ फ़िल्टर्स लगानी है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल टिक कर सकते हो, एज अ टेबल यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिल जाती है। इसको अगर सॉर्ट करना है तो ये राइट क्लिक करोगे यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर और कस्टम कलर। अगर इसको टोटल सेल्स पर यूनिट की जो मैक्सिमम वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली करनी है तो सेल्स पर यूनिट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके और इसको ओके कर देते हैं, तो आपकी इस तरीके से दिख जाती है। इसमें टॉप 10 की अगर देखनी है तो यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने यूनिट्स पे। ठीक है, टेक्स्ट फिल्टर और टॉप 10 कर लेंगे यहाँ पे, टॉप 10 आइटम्स या फिर टॉप 7 अगर देखनी है तो आप 7 इस तरीके से इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हो और अपने डैशबोर्ड्स के लिए आप इस तरीके से अपने रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ सीख लिया जिसमें हमने देख लिया किस तरीके से हमने फंक्शन और पाइवट टेबल का यूज़ किया अपने सेल्स और ब्रांड नेम के अकॉर्डिंगली सेल्स के टोटल सेल्स निकालने के लिए। एवरेज सेल्स देख लिया है ना, एवरेज सेल्स हमने और टोटल सेल्स पर यूनिट हमने कैलकुलेटेड फील्ड जो हमने मेजर्स का यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंगली डेटा मॉडल्स के अकॉर्डिंगली हमने ये सारी कैलकुलेशंस कर ली। तो होप करता हूँ आज की एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए लाइक करते रहे और नेक्स्ट एपिसोड इसकी पार्ट 3 आएगी, उसमें हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे इसके एडवांस लेवल पे। तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे। सो होप करता हूँ ऑल इज़ वेल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।